अब तो द्वारी घाट से सीधा प्रयाग के महाकुंभ में जाने के लिए भी ट्रेन चलने लगी है 12 तारीख से। तो ऐसी ट्रेनें चलाने के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारी घाट की जनता के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत आए थे। इस प्रकार मऊ के विकास, मऊ के लोगों की सेवा में हम लोग काम कर रहे हैं। मऊ की एक और ऐतिहासिक समस्या थी, लोगों की रोजगारी जो वर्षों पहले परदहा बिल की थी के जरिए मिलती थी, वो बीच समय में कुशासन के चलते बीच की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से बंद हो गई। हजारों लोगों की रोजी रोटी चली गई। हजारों बुनकरों को जो सस्ते में सूता मिल सकता था, उनके व्यापार के लिए जो सामान मिल सकता था, वो मिलना बंद हो गया। लेकिन अब जाकर के उस परदहा बिल के लगभग 84-85 एकड़ जमीन का सदुपयोग करके हम लोग वहाँ इंडस्ट्रियल हब बनाने का, औद्योगिक केंद्र बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक समस्या थी। इस प्रकार मऊ के अनेक रास्ते के काम, रेलवे के काम, इंदारा अदरी का जो पुल बनने जा रहा है, वो लोग बताते हैं कि कुछ लोगों ने तो बताते हैं कि हम तो जब से पैदा हुए तब से हम समस्या देख रहे हैं कि उस क्रॉसिंग पे आइए तो आधा घंटा रुकना ही रुकना है। गाड़ियां आती रहती हैं, जाती रहती है, 5-5, 6-6 रेलवे लाइनें हैं वहाँ, और आधा घंटे जो है ट्रैफिक जाम रहता है। ऐसी ऐतिहासिक समस्याओं से मऊ जिले को भी हम लोग निजात दिलाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिजली की बात करो तो इस पूरे 75-76 साल में 77 साल हो गया, 77 साल में कुल 49 सब स्टेशन बिजली के मऊ जिले में बने, और पिछले 2 साल में खाली हमने 7 सब स्टेशन मंजूर कर दिए हैं, जिनमें 5 पे काम चालू हो गया है। तो इस प्रकार जो काम 75 साल में नहीं हुआ, जो 75 साल में भी नहीं हुआ, वो अब, और उसमें भी 132 का एक सब स्टेशन बंद करके, तो हमने घोसी के पास हमने जो है वो उसका लोकार्पण भी कर दिया, और अभी 220 केवीए का सब स्टेशन बंद करके रानीपुर के पास बनने की तैयारी चल रही है। तो इस प्रकार, और 5 जो है 33 वाले सब स्टेशन बना करके हमने आपकी सेवा में बनने की प्रक्रिया शुरू किया। तो इस प्रकार जो काम 75 साल में नहीं हुआ, जो काम पिछले सरकारों ने जिसको नजरअंदाज किया था, उन सारे कार्यों को करते हुए मऊ की जनता की सेवा में भी हम लोग, मैं चाहता हूं, और मेरी ये व्यक्तिगत दिली इच्छा है कि मऊ पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 1 नंबर का जिला बने। और मऊ की जो पुरानी पहचान थी कि एक औद्योगिक जिला है, यहाँ व्यापारियों का जिला है, ये बुनकरों का जिला है, ये दुरानी तेल वालों का जिला है, ये मऊवाली साड़ी वालों का जिला है, उस पहचान को वापस लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ की आध्यात्मिक विरासत जो है, ये मऊ महादेव का जिला है, ये भी कहने के लिए हमारे पास हमारा आत्मविश्वास रहे। इस भावना के साथ हम लोग सारे विकास के काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तामसा नदी को एक पर्यटन स्थल बनाने का हमारा विचार है, और उस दिशा में काम शुरू भी हो गया है। मऊ महादेव का आपने भव्य मंदिर आपने देखा होगा, उसी के अगल बगल और भी विकास का काम करते हुए उसके सामने की साइड में भी कई मंदिर हैं, राम जानकी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ऐसी तमाम हमारी जो पुरानी धरोहरें हैं उनको विकसित करते हुए तामसा नदी के दोनों तटों पर आप शाम को सुबह वॉकिंग करने जा सके, शाम को परिवार लेकर के घूमने जा सके, इस प्रकार की